रिसेंटली अभी न्यूज आई थी कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 को टेबल किया जाएगा, जिसमें एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है विच इज ओपन आर्किटेक्चर। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करेंगे कि ओपन आर्किटेक्चर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स है क्या, और इससे एजेंट्स का क्या फायदा है और पॉलिसी होल्डर्स को क्या फायदा होने वाला है, काम की चीज है कि नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। ओपन आर्किटेक्चर ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स एक्चुअली है क्या, और इससे क्या फायदा होने वाला है एजेंट्स को, क्या फायदा होने वाला है पॉलिसी होल्डर्स को। अभी तक हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मॉडल है एजेंट्स के लिए, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए, वो है टाइड एजेंट मॉडल, द टाइड एजेंट मॉडल। इसका मतलब है कि एक इंश्योरेंस एजेंट एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी और एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही लाइसेंस ले सकते हैं और काम कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज। ओपन आर्किटेक्चर मॉडल में ये होगा कि एक ही इंश्योरेंस एजेंट एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप ले सकते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में मल्टीपल कंपनीज ले सकते हैं, हेल्थ में मल्टीपल, और जनरल इंश्योरेंस में मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। तो अभी क्या होता था, जनरली आप इंश्योरेंस एजेंट के पास गए तो उन्होंने आपको बोला कि मेरा टाई अप इस कंपनी के साथ, आप ये पॉलिसी ले लीजिए। तो आपके लिए ऑफरिंग क्या है एज अ पॉलिसी होल्डर, सिंगल पॉलिसी ऑफर्ड है, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट का भी वेस्टेड इंटरेस्ट उसी कंपनी में है, वो वही पॉलिसी बेचेंगे। लेट्स से कोई LIC के इंश्योरेंस एजेंट है, उनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने गए तो उन्होंने आपको LIC ही ऑप्शन दी, क्योंकि वो सिर्फ LIC के साथ एसोसिएटेड है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, उनके पास प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, ICICI भी होगा, एक्सिस मैक्स लाइफ भी होगा, HDFC भी होगा, बजाज भी होगा, और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी उनकी ऑफरिंग में। तो उनकी ऑफरिंग बढ़ जाएगी, उनके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे आपको देने के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि दुकान में ज्यादा सामान हो जाएगा बेचने के लिए। एज अ पॉलिसी होल्डर आपके पास ज्यादा वैरायटी होगी जो आप देख सकते हैं और कंपेयर करके पॉलिसी ले सकते हैं। सो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि इसमें इंश्योरेंस एजेंट्स का क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा है कि उनके पास उनका प्रोडक्ट बास्केट बढ़ जाएगा। जो अभी प्रोडक्ट बुके है वो लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनीज की पॉलिसीज और लिमिटेड कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं। अब उनके पास प्रोडक्ट बुके बढ़ जाएगा तो उनके लिए अर्निंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मतलब अभी एक ही कंपनी से कमीशन अर्न कर रहे हैं, फिर मल्टीपल कंपनी से कमीशन अर्न करेंगे। और दूसरा बेनिफिट होगा कि उनके पास ऑफरिंग बढ़ जाएगी और अनबायस्ड एडवाइस दे पाएंगे। मतलब अभी क्या होता है, क्योंकि वो सिर्फ लेट्स से एक ही इंश्योरेंस कंपनी LIC के साथ एसोसिएटेड है तो LIC ही देंगे, बिकॉज उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वहां से उनको कमीशन मिल रही है। बाकी कंपनीज भी आ जाएंगी तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी स्प्लिट हो रहा है, तो अनबायस्ड ओपिनियन दे सकते हैं, हाँ इस कंपनी की पॉलिसी बढ़िया, आपकी जरूरत के हिसाब से नीड एनालिसिस करके ये वाली कंपनी की ये वाली पॉलिसी आपके लिए सूटेबल है, तो अकॉर्डिंगली पॉलिसी होल्डर्स को दे सकते हैं। थर्ड, इंश्योरेंस एजेंट्स प्योर सेल से हटकर एडवाइजरी मॉडल पे जा सकते हैं। अभी क्या है, वो एक सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं कि इस कंपनी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं। अब क्या होगा, वो एडवाइजरी मॉडल पे आ सकते हैं कि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं, मैं इन मल्टीपल कंपनीज में डील करता हूं और आपके लिए सूटेबल ये है। सो आपकी जरूरत के हिसाब से देखकर आपको एडवाइज कर रहे हैं इंश्योरेंस एजेंट्स। तो वो सेल्समैन से एडवाइजर की तरफ मूव कर जाएंगे, तो क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आगे बुके में, तो सही गलत आपको एडवाइस कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या फायदा होगा। पॉलिसी होल्डर्स जैसे इंश्योरेंस एजेंट को अप्रोच कर रहे हैं तो एक ही पॉलिसी उनको दी जा रही है, क्योंकि जिस कंपनी में इंश्योरेंस एजेंट डील करते हैं वो पॉलिसी उनको बता देते हैं या उस कंपनी के प्रोडक्ट्स उनको दे देते हैं। सो अब वो इंश्योरेंस एजेंट के पास अगर आप जा रहे हैं तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चॉइस करने के लिए, कंपेयर करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगी, तो वैरायटी बढ़ जाएगी। आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सही है, अकॉर्डिंगली आप लेंगे। दूसरा, पहले आपके पास चॉइस नहीं थी तो आपको उसी प्रोडक्ट के साथ स्टिक करना पड़ता था, बट अब चॉइस है, आप चूज कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट लेना है, वैरायटी बढ़ गई, आपके पास स्कोप बढ़ गया। सो आप सेम इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू मल्टीपल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मल्टीपल कंपनीज में प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस में आपने लिया, आप LIC भी ले सकते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। सो सेम इंश्योरेंस एजेंट कैन सर्विस यू फॉर LIC एंड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बोथ। सिमिलरली हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर ओपन आर्किटेक्चर आ जाता है तो एजेंट्स के लिए भी अच्छा है और पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अच्छा है, तो इट्स अ गुड स्टेप। सो इस इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल में ना सिर्फ ओपन आर्किटेक्चर आएगा, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ तो निश्चित है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एज एन इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए देंगी। सॉल्वेंसी नॉर्म्स ईज किए जा रहे हैं, जिससे इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा पैसा मार्केट में लेके आएगी और ज्यादा प्रोडक्ट्स लेकर आएगी, वो जो इंडिकेट करता है सेक्टर की ग्रोथ के लिए कि इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो होगा ही होगा। जो गवर्नमेंट का एक विजन है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये सब चीजें जो हो रही हैं वो उसी के साथ अलाइनमेंट में हो रही हैं, क्योंकि सबको ग्रो करना है और सब घर घर में इंश्योरेंस दिलवाना है 2047 तक। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो हेल्प करेंगे
जो एनेबल करेंगे हमें वहां तक पहुंचने के लिए। दूसरा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स के जो रूल्स हैं वो थोड़े इजी किए जा रहे हैं, स्मूथ किए जा रहे हैं। सिर्फ इसका एक ही ऑब्जेक्ट है, वह जो कैशलेस प्रोसेस है वो जितना फास्ट और स्मूथ हो पाए पॉलिसी होल्डर्स के लिए, उनका फायदा है। तो आप देखेंगे टीपीए रूल्स भी काफी स्मूथ किए जा रहे हैं, टीपीए नॉर्म्स में भी काफी रिलैक्सेशंस दी जा रही हैं। तो ये सब चीजें अगर हो जाती हैं, ओपन आर्किटेक्चर आ जाता है, टेबल कर दिया जाता है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 को, तो ये बहुत सारी चीजें मार्केट में आ जाएंगी। एंड इससे क्या होगा, अनबायस्ड एडवाइस मिलेगी आपको एज अ पॉलिसी होल्डर। एजेंट्स भी अनबायस्ड एडवाइस दे पाएंगे। दूसरा, आपके पास प्रोडक्ट बास्केट बढ़ जाएगी, आप सही प्रोडक्ट सही वक्त पे जो आपके लिए सूटेबल है अपनी नीड एनालिसिस के हिसाब से चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस बढ़ जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है ये जो इंश्योरेंस कंपनी लेकर आ रही है। और क्यों लेकर आ रही है, क्योंकि उनका विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। सो जैसे ही और कुछ न्यूज मिलेगी इसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो रिसेंटली ये न्यूज में था, वी थॉट टू ब्रिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू यू कि इसका क्या मतलब है आपके लिए एज एन एजेंट एंड एज अ पॉलिसी होल्डर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर चैनल की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।